बिजली के बारे में यहाँ ATM के आपको बिल कितना आया? के लिए आए। मेरा कनेक्शन 2013 में हुआ था, वो रेगुलर मैं बिल भरता था, एक बिल भी हमारा बकाया नहीं, और रीडिंग भी वो माफ थी, वो रीडिंग हमारे इसमें बिल में आया नहीं, और 35,000 का बिल निकाल के दे दिया है, और दिसंबर का बिल है वो बिल माइनस में, दिसंबर का दिसंबर को माइनस में, और अभी 35,000 का एक महीने का। मैं भगवान राम दोरिमना आप सब लोग देख पा रहे हैं, दोरिमना के SDM कार्यालय मुख्यालय से यहाँ पे कई ग्रामीण हैं, तो इस क्षेत्र के लोग आए हैं अपनी विद्युत समीक्षा को लेकर, आपको कुछ मांग लेकर मेरे साथ में सर आपकी स्थिति मांग। विद्युत विभाग की जो घर कनेक्शन है ना बिल, उनके बिल जो बहुत हेवी आए हैं, और पहले रीडिंग ली नहीं, और एक साथ में रीडिंग ली तो बिल 60,000, 65,000, 80,000 तक बिल आ गए। अब तो ऑनलाइन दे रहे बिल तो ऑनलाइन लिया तब तो ये पहले लिए नहीं, और एक साथ में रीडिंग लेके गए नहीं, और वो माइनस बिल डालते रहे, इस वजह से क्या है कि बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेरे साथ में नेताजी क्या मांग लेकर आए? मांग ये है कि ऑनलाइन बिल निकाल रहे हैं तो लोगों का 80,000, किसी के 90,000, किसी के 60,000 बिल आया। मान लो 5 साल से कनेक्शन है उसके, तो 5 साल में तो 2,000 रीडिंग आई, अब एक साथ 6,000 रीडिंग का बिल दे रहे हैं, तो लोग कैसे भरेंगे? विभाग की गलती है, किसान की क्या गलती है? पिछले साल जो बिल माफ हुआ वापस आ रहा है? माफ आया, उसमें तो किसी में 10 रीडिंग दी, किसी में 20 दी, अब एक महीने का 6,000, किसी के 2,000, किसी के 5,000 रीडिंग डाल दी। जैसे किसान के ऊपर एक साथ प्रेशर पड़ रहा है, एक साथ रेट भी ज़्यादा लग रही है, उसमें किसान की गलती नहीं, विभाग की गलती है, इसलिए बिल सुधार जरूरी है। मतलब समझ में बात क्या कहना चाहिए, पहले जो बिल कैसे पहले मान लो 200 यूनिट माफ था, अब तो रीडिंग विभाग ने डाली किसी के 20, किसी के 10, किसी के 30। ठीक है, अब एक साथ जो रीडिंग मीटर में किसी की ज़्यादा पेंडिंग हो गई तो उसका बिल एक साथ आया है, तो घरेलू कनेक्शन में ज़्यादा रेट लग रहे हैं। मान लो 3 रुपये 75 पैसे है तो उसके 10 रुपये 75 पैसे लग रहे हैं, किसी 9 रुपये 75 पैसे लग रहे हैं, जिससे बिल किसानों के ज़्यादा है, इतने बिल किसान भर नहीं सकते। विस्तार समझाओगी, समस्या क्या है? मैं समस्या ये है, जो सरकार ने, पिछली सरकार ने हर महीने 100 यूनिट फ्री तक बिल जारी करने का आदेश दिया था, तो वो 100 यूनिट की भरपाई सरकार ने की या नहीं की हमारे को मालूम नहीं, पर आज के तारीख में एक रीडिंग भी माफ नहीं हुई है। वो रीडिंग 100 यूनिट माफ नहीं हुआ, तो 2.5 साल 3 साल से जो गैप था ना, वो गैप का पूरा रीडिंग है मीटर में थी, पर लेकिन बिलों में समायोजन नहीं की, और किसान के जो बिल आया वो किसान भरता गया। और आज एक साथ किसी के वो रीडिंग 2,000, 2,500, 3,000, 5,000, 9,000, 10,000 तक रीडिंग इकट्ठी करके उसको 10 रुपया यूनिट से पैसे जोड़ करके किसान को बिल छाप दिया गया। वो सब पैसा भरने के लिए संभव नहीं है कतई भी। जो अभी नई कंपनियों को ठेका गया है, वो कंपनियों के मन मर्जी से मन घड़त बिल बनाए जा रहे हैं, कोई किसी के हाथ में नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। इस विषय को लेकर किसान घबराए हुए हैं। इन लोगों में बहुत बड़ा भय है कि अगर हम 80,000, 100 लाख रुपए का बिल हम नहीं भर सकते तो हमारा कनेक्शन कट जाएगा, तो भयभीत है। इसके ऊपर प्रशासन को, जिला कलेक्टर साहब को क्या ज्ञापन दिया कि आप ऊपर तक बात करके इन विषय को सुनकर समझकर सही करने का प्रयास करें, ये हमारी पूरी मांग है। ये अगर नहीं करेंगे तो 7 दिन के बाद तो हम विद्युत विभाग के सामने हजारों किसान धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे, जो हमारे, और हम मांग कर रहे हैं कि 7 दिन में हमारी इस समस्या का समाधान निकाल। मेरे साथ में दोरिमना के ब्लॉक के सरपंच संघ अध्यक्ष रामाराम जी बनी वाले, तो इसको एक बार विस्तार से समझाइए के लिए। ये मैं आपके स्क्रीन पर साझा कर दूंगा। बिल क्या है कि पिछली सरकार के टाइम 100 यूनिट फ्री योजना थी, उस टाइम में जो रीडिंग ले रहे थे उन्होंने अंदाज से उसमें 10 रीडिंग 15 रीडिंग 100 यूनिट दी नहीं, इसलिए वो रीडिंग एक्टिव होती गई, और अब कोई कंपनी में ठेका दिया मेरे हिसाब से विद्युत विभाग। कर्मचारी वो मशीन लेके जाते हैं मौके पे, जो रीडिंग है उस रीडिंग के अधिक रीडिंग होने से उसकी रेट भी अधिक लगती है, इसलिए उनका बिल ज़्यादा आया हुआ है। इतना बिल उपभोक्ता भर नहीं सकते किसी भी सूरत में, किसी का 80,000, किसी का 50,000, 45,000, 10,000 से कम है ही नहीं। इसलिए गांव के लोगों ने हमारे को भी कहा कि आप साथ चलो, बिल ज़्यादा आया हुआ है, तो इसलिए कलेक्टर के नाम हमने ज्ञापन दिया है, 7 दिन का टाइम दिया है। यदि 7 दिन में हमारी मांग और इसमें सोल्यूशन नहीं होगा तो आगे उपभोक्ता हज़ारों की संख्या में इकट्ठे होंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, हमारी मांग हम मनवा के रहेंगे।
ये 50,000 बिल घर कनेक्शन है, बिल घर कनेक्शन 80,000 का भी है। मैं हमारे बार यहाँ से आपको मैं दिखवाना चाहता हूँ, स्क्रीन पे साझा कर दूंगा। घर कनेक्शन है, शायद ये 2 महीनों का है और शायद इसको 1 महीने का है 80,000 और इसने मासिक लिखा है ऊपर 1 महीने का है और यहाँ पे इसका शायद 50,000 80 रुपए बिल दिया है। 80,000 का 80,000 का है। विद्युत विभाग की पूरी लापरवाही रही है इसमें, इसलिए हम मांग करते हैं कि जब से सरकार की योजना शुरू हुई है ना, उसमें जितने यूनिट सरकार ने दिए हैं वो माफ की जाए और उसके अतिरिक्त एक साथ रीडिंग नहीं लेकर के उसके जब से मीटर लगा है उसका एवरेजन ठीक करके उसकी रीडिंग के कम से कम रेट से अंदर ली जाए। फिर आप लोग रीडिंग कार्ड नहीं उसको पूछा था, उन्होंने कहा कि कंपनी के द्वारा ये हमारे को दी गई, हमारे को मालूम नहीं ये सोल्यूशन आप जो विभाग में भी हमने पता किया, उन्होंने कहा हमारे पास भी अभी तक इसका गाइडलाइन का पता नहीं है। इसलिए किसान सब घबराए हुए हैं, हमारी ज़्यादा आ गया कल कनेक्शन कटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तभी गाँव के लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठा होकर हमने कलेक्टर को SDM साहब को ज्ञापन दिया। क्या करें? हाँ जो बताया कि पिछली सरकार के जो माफ किए थे ना, वो माफ तो लेकिन बिल में बता तो माइनस रहे थे, लेकिन कागजों में या रिकॉर्ड में उनको माफ नहीं किया गया। रीडिंग है वो पेनल्टी के आधार पे, जैसे कि पिछले बिल में 200 रीडिंग थी मेरे 2022 में, आज दिन तक वो 2022 ही है घटपटम, लेकिन मंथली 40-50 यूनिट आते हैं ना, उसको उसके साथ ऐड नहीं किया गया। आज जो कंपनी ने बिल निकाला है ऑनलाइन, उसने क्या किया है कि वो सारा 2000 जिससे मीटर लगा है उस दिन से लेकर के आज दिन तक वो ऑटो रिकॉर्ड निकाला, उसका बिल बनाया। उसने सरकार ने माफ किया, वापस बिल सेव दिया। हाँ वो भी समावेश किया इसके साथ, जहाँ से लिया है ना कनेक्शन। बकाया काले इसमें बकाया नहीं लिखा है, बकाया लिखा है क्या? इसमें बकाया लिखा है, बकाया लिखा है। नहीं पिछला बिल की बकाया राशि इसमें पिछला बिल नहीं माइनस लिखा है, इसमें पिछले बिल का बकाया है ही नहीं, तभी 50,000 है। हाँ तो भी 50,000 है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो माफ किए ना वो केवल बिल में माफ आ रहे थे, लिखा हुआ पैसों के आगे माइनस लिखा हुआ आ रहा था। ऑलरेडी बिजली विभाग ने अपने रिकॉर्ड के अंदर उसको माफ नहीं किया है। जो रेटिंग है पुराना बिल को माइनस माना ही नहीं। नहीं विभाग इसके पूर्णतया विभाग की जिम्मेदारी है और विभाग इसमें पूर्णतया लापरवाह है। क्यों? अगर विभाग इस चीज को एक्शन में लेता, ये नजर में रखता तो ये चीजें आज ये नासूर नहीं पड़ता। ये किसान के लिए एक बहुत बड़ा भय का विषय बन गया है, क्यों किसान हर तरफ से घबरा गया। एक तो 2 बारी मारे के मौसम की वजह से, उसके पास वैसे ही खेती आज के टाइम तो वैसे हो नहीं रही है, वो वैसे ही मार पड़ रही है उसको, ऊपर से ये बिल थमा दिया लाख रुपए का। आप भी मानते हो वो पूर्णतः मजदूर है, अपना पेट गुजारा कर रहा है, उसको लाख रुपए घर का बिल भरेगा तो वो कृषि का कैसे भरेगा? मत बताइए वो कितना भरेगा कृषि का? ये बिजली विभाग के कर्मचारी या कोई भी डिपार्टमेंट या बिजली विभाग के यहाँ से लेकर के ऊपर तक के सारे इसमें इस चीज़ को नज़रअंदाज किया, किसी ने अपने एक्शन नहीं लिया, इसको नज़र में नहीं लिया। इस वजह से ये आज नासूर बना है। नासूर बनने के बाद में हम लोगों ये किसान भाइयों को ये प्रॉब्लम हुई, यहाँ आना पड़ा। और ये तो मतलब हमने जिला कलेक्टर मैंने SDM सर को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 7 दिन के बाद में अगर हमारी मांगें पूर्णतः सुन ली जाएगी या इस पर कुछ एक्शन लेके इसमें सुधार किया जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। इसकी पूर्णतः जिम्मेदार बिजली विभाग होगा, जो इसमें होगी उसका पूर्णतः जिम्मेदार बिजली विभाग ही होगा। मैं पूर्व सरपंच पोखराम जी हूँ। तो वो किसानों के तो बिल 71,000, 62,000, 65,000 जो पहले को राज्य सरकार मतलब माफ किया था। तो भाई पहले तो 50 रेटिंग की, फिर वो रेटिंग की, फिर 200 रेटिंग, वो उससे मतलब रेटिंग 50 वो महीने मंथली निकाल देते तो आज हमारी समस्या नहीं आती। तो ये विभाग ने बदमाशी करके ये निकाली दी और फिर एक साथ मैंने पुष्टि किया 10 5 निकाली
माफ 10-5 बताई, आज बताई, पहले बताई जोड़ गई, बस वापस जोड़ी सभी पूरी जोड़ के पूरी 13 घटा 13 हिसाब रेडिंग करके फिर 50,000 80,000 करते किसान मारे जाते। अगर हम उग्र आंदोलन करेंगे, अगर 7 दिन हम नहीं करेंगे तो फिर हमें तो टंकी सड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, सब कई सारे जयपुर जाना पड़े, हम तैयार है, लेकिन किसान के लिए हमें सिर देने के लिए तैयार है। ऐसा हमें अन्याय नहीं सहेंगे।